Today we will start the first topic of first unit, metal complex and reaction mechanism. Inorganic chemistry का एक फर्स्ट यूनिट है. जस्ट फर्स्ट इसका जो है केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड है, रिकैप्चुलेशन जो अभी तक आपने पढ़ा है. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग रिकैप्चुलेशन है एक्चुअली, बट इट इज ए बेस. जिसको कुछ भी नहीं केमिस्ट्री पता है उसको ये आना चाहिए अच्छे से, इसलिए इसको थोड़ा सा हम टाइम देंगे. कम से कम ये चीज़ होना चाहिए कि इफ यू डू नॉट नो how to draw the structure, exact structure, why we cannot draw the structure of water molecule in this way. This way, if you draw the structure of water molecule, it is wrong. Why it is wrong? We should know that. Okay. Why we will draw the structure of water molecule this way? Because there is a lone pair, and lone pair repulsion more than that of bond pair repulsion. Okay. These concepts you should now very clear. ठीक है, मैं रिकैप्चुलेट करूंगा. देखो बेटा, सबसे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग में आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा इसमें जो आप याद रखेंगे. जो नोबल मेटल्स हैं वो कौन कौन सा है? नोबल मेटल में आपको आता है Ag, Au and Pt. These are known as noble metals. Ag silver, Au gold and Pt platinum. This is known as दिस नोबल मेटल. इसी तरीके से और एक है आप जो आप जानते हैं इनर्ट गैस भी है. इनर्ट गैस आप जानते हो हीलियम है, नियान है, आर्गन है. ठीक है, रेडान को जनरली गैस में नहीं लेते हैं, वो रेडियोएक्टिव है, इससे जाके जनरली इन तीन को हम लेते हैं यहाँ पे जाके. दीज आर इनर्ट गैस. ठीक है, अगर आप देखेंगे बेटा ऑक्टेट थ्योरी भी आई थी. ऑक्टेट थ्योरी एक्चुअली हमें आगे से स्टार्ट करना है, बट मैं आपको बेस थोड़ा दे रहा हूँ. ऑक्टेट थ्योरी क्या थी? ऑक्टेट थ्योरी दी थी लेविस ने. इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज. ठीक है, एक्चुअली द स्ट्रक्चर जो आप ड्रा करते हो वो यहीं से आते हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको उसके बाद वेस्पर बता देंगे, तभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे. बट ऑक्टेट रूल क्या है? व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर? फर्स्ट हम बेस ऑफ द स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे पहले. ठीक है, बाद में आएगा कि मतलब ये दीज ऑल आर थ्योरीज. अगर आप देखेंगे बेटा, वेदर इट इज अ ऑक्टेट, वेदर इट इज अ वीवीटी, वेदर इट इज अ हाइब्रिडाइजेशन, वेदर इट इज अ एमओटी, ऑल दीज आर थ्योरीज. तभी तो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. प्रैक्टिकल के साथ इनको कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, पहले इन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर बाद में बता देते हैं कि मतलब ये हो सकता है इस तरीके से. कार्बन हमारे हिसाब से कार्बन होना चाहिए बाईवैलेंट, बट इट इज अ टेट्रावैलेंट. वाई? फिर उन्होंने हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट लाया कि ये हुआ होगा, मतलब यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई होगी, और उस रिडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की वजह से यहाँ पे एक एस और तीन मिलेंगे आपस में. दे विल मिक्स अप एंड दे विल फॉर्म द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड द कार्बन बिकम्स द टेट्रावैलेंट. मतलब इसी तरीके से हर एक ने अपनी अपनी थ्योरी दी और बाद में उनकी लिमिटेशंस दी हैं. कोई भी थ्योरी 100% ठीक नहीं है. कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि हम लेविस नहीं पढ़ेंगे. हमें लेविस भी पढ़ना है, हमें एमओटी भी पढ़ना है, हमें वीबीटी भी पढ़ना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी है, हमें वेस्पर भी देखनी है. फिर हमें देखना है कि मतलब इसमें जाके क्या चेंजेस हैं, और हम थोड़ा सा आगे भी देखेंगे जो आपको आगे एग्जाम में काम आएगा. ठीक है बेटा, तो अगर आप देखेंगे बेटा देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल. मैं एक क्वेश्चन आपको एक्चुअली यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. अगर आप देखेंगे ऑक्टेट बहुत जगह ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ऑक्टेट नॉट कंप्लीट. अगर आप देखेंगे ये जब ऑक्टेट रूल आया तो बिल्कुल साथ ही में ये भी चीज आया कि ऑक्टेट बहुत सारे कंपोनेंट से कंप्लीट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखेंगे BeCl2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. अब देखिए बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. या इसी तरीके से अगर आप देखेंगे BeCl3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. BeCl3 या AlCl3 है, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बेटा दीज एग्जाम्पल या PCl3 भी देखेंगे, इनमें किसी में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, ऑक्टेट कहाँ से? बोरान के 3 है और इसके 3 है, 6 ही आ जाएंगे वैलेंस में, इसके भी 6 ही आ जाएंगे, इसके तो 4 ही आ जाएंगे. तो इसका मतलब जो ऑक्टेट था, ऑक्टेट ने क्या बताया था? ऑक्टेट थ्योरी क्या थी? लेविस ने क्या दिया था? लेविस ने बोला था कि दे ट्राई टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन so that the stability will increase. Ultimately goal क्या होता है? Why these metals they form the bond? Reason क्या होता है? Because they form the bond
दे वांट टू बिकम स्टेबल। ठीक है, आप देख रहे हो कि आप कहाँ से निकालते हो, ये मेटल कहाँ से निकालते हो, ओर से। आप देखो ओर क्या होती है, ओर ऑक्साइड फॉर्म हो सकती है, ओर में सल्फाइड ओर भी हो सकती है। ठीक है ना, इसका मतलब अगर आप देखेंगे नेटिव ओर नहीं होती है, मतलब नेटिव फॉर्म में, एक्सेप्ट दीज, ये जो है ये नोबल मेटल्स इनको कहते हैं कि दे आर लेस रिएक्टिव, दीज आर लेस रिएक्टिव। बट जनरली अगर आप देखेंगे मेटल्स आर रिएक्टिव, एंड व्हाई दे आर रिएक्टिव, दे वांट टू बिकम द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब उनमें जाके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आना चाहिए। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बट बाद में देखने को मिला कि दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स, LCl3 है, BCl3 है, BeCl2 है, they exist and they do not have octet complete. And what is the reason why they don't have the octet complete, but they still are these are stable molecules? इसलिए जाके ऐसे जो जिनकी वैलेंसी ऑक्टेट के बराबर नहीं है, इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। ये क्वेश्चन आता है, फिर पता ही नहीं होता है कि हाइपोवैलेंट क्या मतलब। ये एक्चुअली जो हाइपोवैलेंट टर्म है ये लिविस के टाइम पे आई थी। ठीक है, ये चीज था कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेस देन 8 है, जिनका लेस देन 8 है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक, उनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट, बिकॉज दे डोंट हैव जो ऑक्टेट कंप्लीट, तो इनको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। ये याद रखिएगा बेटा, हाइपोवैलेंट। इसी तरीके से और एक कैटेगरी थी, फॉर एग्जाम्पल PCl5 है, या इसी तरीके से SF4 है, या इसी तरीके से SF6 है, या इसी तरीके से आप देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, SO3 भी है। तो ये जो अगर आप इनको देखेंगे, आप इनमें मोर देन 8 है, इसमें लेस देन 8 है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसको बोला गया हाइपर वैलेंट। कभी कभी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए मैंने ये पॉइंट दिखाया इससे कि हाइपोवैलेंट और हाइपर वैलेंट, इसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट, क्योंकि बाद में समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे, थोड़े छोटे से टर्म कभी होते हैं, ये फिर पता ही नहीं होता है कि कहीं पे आएंगे नहीं आगे, तो फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद भी नहीं होगा। तो हाइपोवैलेंट एंड हाइपर वैलेंट, रीजन ये था कि जब ऑक्टेट ने अपनी लेविस ने जब ऑक्टेट थ्योरी दी, तो उसका मतलब था कि हर एक, जब कार्बन ने बनाया 8, सब बनाएंगे 8, बस ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एंड द कंपाउंड इज स्टेबल। बट जब देखने को मिला कि देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, दे डोंट फॉलो द ऑक्टेट रूल, बट दे आर स्टिल stable. They may be a hypovalent, they may be a hypervalent. Hypovalent means those compounds which have less than 8 electrons in the valence shell, and the hypervalent are those compounds which have valence electron more than 8 electrons. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो बेटा। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था एक, ये भी आपने शायद सुना होगा, आई थिंक सो, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले आया था ये सुगडिन आया था, इसने दी थी सिंगलेट लिंकेज। ये भी कभी आया, क्वेश्चन आता है सिंगलेट लिंकेज, क्योंकि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका भी एक अपना कंट्रीब्यूशन है। जब आप ये पढ़ते हो ना आज भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज भी पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको वर्नर पढ़ना पड़ता है, वर्नर थ्योरी। ठीक है ना, तो वाई वर्नर थ्योरी, एक्चुअल में तो वर्नर ने ही सब कुछ दिया था, कि मतलब यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट उसी ने दिया था। बाद में तो वो बहुत इजी था कि मतलब ऐसा हुआ, ऐसे ये हो जाएगा, बट एक्चुअल जो ट्राई की थी वो वर्नर ने की थी, कि मतलब कुछ कंपाउंड जो है दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, तो वो चीज जो था वो तो वर्नर ने ही देखा था। उसने डिफरेंट यहाँ पे यूज किए थे, डिफरेंट ये एक्सपेरिमेंट कंडक्टिविटी उसने देखा था, या इसी तरीके से बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसने प्रूव भी किया था कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आया था बीच में, ये फर्स्ट टाइम जब आया था उसने क्या बोला था, उसने दिया था कंसेप्ट सिंगलेट लिंकेज का, क्योंकि जब लेविस ने दिया तो कंफ्यूजन हुआ, अब जो यहाँ पे है ये कैसे बनाएंगे, PCl5 बना रहा है। PCl5 के केस में अगर आप देखेंगे, PCl5 के केस में पी का कितने होता है, फास्फोरस के 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे Cl, 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 Cl के अपने 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके 7 है, तो 7 and 1 is 8,
तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। बट अगर आप फास्फोरस को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना द फास्फोरस हैज 10 इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्टेट जो लेविस मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी फिर सिब्डिन आया, उसने बोला कि नहीं यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होगा, इसने बोला कि नहीं यहाँ पे तो 3 बॉन्ड सेम है, बट जो 2 बॉन्ड है ये जो 8 इसके बराबर आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6 7 और 8, ये इसने बता दिया। और उसने बता दिया कि जो ये 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज आल्सो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब जब इसको हम मानेंगे कि ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंसेप्ट सिर्फ ये था, इनको ये प्रूव करना था कि किसी भी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सेंट्रल एटम का भी और जो कॉर्नर एटम है उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसने ये बता दिया, उसने ये कंसेप्ट दिया था सिंगलेट लिंकेज। तो बाद में क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि PCl5 है हाउ मेनी सिंगलेट लिंकेज, PCl5 है 2 सिंगलेट लिंकेज अकॉर्डिंग टू सिग्नल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो PCl5 में जो सिंगलेट लिंकेज है वो 2 है। जब PCl5 को हीट करते हैं इट गिव्स PCl3 एंड Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोला गया कि दिस PCl5 हैज 2 सिंगलेट लिंकेज। इसी तरीके से सल्फर अगर आप देखेंगे, सल्फर के केस में SF4 भी है, SF6 भी है, SF4 भी है, SF6 भी है। ऑब्वियसली बात है सल्फर के वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको 2 की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। बट जब SF4 की बात आ रही है, SF6 की बात आ रही है, तो ऑक्टेट रूल तो वायलेट होता है। तो सिग्डिन ने क्या बोला कि इसमें 2 है सिंगलेट लिंकेज और इसमें 4 सिंगलेट लिंकेज है। तो क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन एक बार एक चीज था, तो मैं जनरलाइज करके दिखा दूंगा, अगर आपको उतारना है आप ड्रा कर सकते हो, तो ये देख सकते हो आप केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन एक बार आया था ये चीज कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेज, फाइंड द नंबर ऑफ singlet linkage. So singlet linkage in SF4, SF6, इसी तरीके से TeBr4, ट्रिलिनियम है, ट्रिलिनियम Br4, इसी तरीके से यहाँ पे ClF3। देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड एक ही बॉन्ड बनाता है, बट ClF3 इज आल्सो एग्जिस्ट। तो इसी तरीके से ClF5, तो यहाँ पे जो था सिंगलेट लिंकेज, here is 2, here is 4, and here is, in case of trillium it is 2, and here is 2, here is 4. The singlet linkage present in these compounds generally इतने ही है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो सिंगलेट लिंकेज क्या होता है कि ये कंसेप्ट था जो सिग्डिन ने दिया था, किसको बचाने के लिए, लेविस ऑक्टेट रूल को, ये यहाँ पे जाके जो लेविस ऑक्टेट रूल का यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही थी उसको ठीक करने के लिए इसने ऐसे बोला कि जो बाकी बॉन्ड्स है ऑक्टेट के बगैर वो क्या बन रहे होंगे, यहाँ पे दिस इज ओनली दिस 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विल बी फॉर्म, ठीक है, ये चीज था इसका। फिर इसी तरीके से आया सिर्विक भी आया 1920 में, सिर्विक आया 1920 में, उसने दिया दिस मैक्सिमम कोवेलेंसी का कंसेप्ट दिया। तो अभी हम वहां पे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर तो ये बहुत टाइम खाएगा। केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, उधर की ओर नहीं जाएंगे, जहां जरूरत ज्यादा पड़ेगा वहां पे बता दूंगा जरूरी, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करूंगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर में चाहता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर आए बनाना, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा लेविस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसको मैं फोकस करूंगा। ऑल तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं, उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आपको ये आना चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं बहुत सिंपल तरीके से और बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा ये, तो आप प्लीज एंड प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल, मतलब कोई भी जो 11th 12th बच्चा होगा वो भी बनाएगा इस तरीके से, अगर आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं, हम जनरली इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं,
स्ट्रक्चर इसमें हम जनरली यूज करते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं इसके लिए। एंड यहाँ आउटर मोस्ट, यहाँ इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, ऑक्टेट रूल, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल इसको बोलते हैं, ऑक्टेट रूल यूज करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा, जो ऑक्टेट रूल है, बेसिकली ऑक्टेट रूल बाद में जब ये एक्सेप्शन बढ़ते गए तो लुईस ने क्या बोला? लुईस ने बोला वी विल नेग्लेक्ट ऑक्टेट रूल फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब देखिए भी, आप बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, जब हम सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट रूल नेग्लेक्ट करते हैं, देन देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो आपको एक्सेप्शन में से नहीं आएंगे। उसने ये पॉइंट बता दिया बाद में, उसने क्या बोला? उसने बोला ऑक्टेट रूल जो फाइनली उसने बता दिया, उसने क्या बोला? उसने बोला कि फॉर सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, नेग्लेक्ट ऑक्टेट रूल फॉर सेंट्रल एटम। ठीक है, सिंपली इसने क्या बोला? नेग्लेक्ट ऑक्टेट रूल फॉर, नेग्लेक्ट ऑक्टेट रूल फॉर सेंट्रल एटम। देखो बेटा, ऑक्टेट रूल सिंपली क्या है? ऑक्टेट रूल सिंपली ये है कि हर एक एटम जो कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड में जो हर एक एटम है उसका जो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बट जो भी सेंट्रल एटम होगा, फॉर एग्जांपल मैंने भी एग्जांपल दी, PCl5 है, फास्फोरस है, जिससे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के लिए आपको ऑक्टेट रूल को नेग्लेक्ट करना है। देयर मे बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, देयर मे बी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन फॉर सेंट्रल एटम। तो फॉर सेंट्रल एटम यू विल नेग्लेक्ट द ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए। अब देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो ही चीजें हैं, या तो सेंट्रल एटम है या तो कॉर्नर एटम है। अब सेंट्रल एटम को कैसे यहाँ पे चूज करेंगे? हाउ वी विल चूज द सेंट्रल एटम? किसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आएगा कोई, यहाँ पे एग्जाम्पल आई ClF, हम किसको इसमें सेंट्रल एटम मानेंगे? दोनों सेम है। या इसी तरीके से यहाँ पे SF4 है या कोई भी, तो सेंट्रल एटम किसको मानेंगे यहाँ पे? फास्फोरस को, फ्लोरीन को मानेंगे कि सल्फर को मानेंगे? तो ये जो यहाँ पे है कॉन्सेप्ट कि सेंट्रल एटम को किसको चूज करेंगे, उसके लिए रूल्स हैं कुछ। ठीक है, वो देखिए आप, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम। रूल्स फॉर, ये मैंने उनके लिए ज्यादातर यूज किया ये टॉपिक, सेंट्रल एटम, जो जिनका कंफ्यूजन है बेसिक से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक से बहुत कंफ्यूजन होता है। और जब आपको कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन वाइवा, तो आप अटक जाते हो जनरली स्ट्रक्चर पे, बस फंस गए, फिर आप आगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं जाती है। और अब तो MSc में आगे माशाल्लाह, अगर यहाँ पे मसला होगा तो फिर टीचर पे आता है, फिर आपको सिर्फ नहीं होता है मतलब मसला, तो फिर इंसल्ट टीचर को भी होती है, कौन पढ़ाता है इनको, इनको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है। दैट इज वाई कि मैंने लेविस डार्क स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे आपको 2 साल पढ़ाना है, 4 सेमेस्टर पढ़ाना है। तो यहाँ पे जो बेसिक्स है, अगर बेसिक्स में कंफ्यूजन है तो आगे तो कंफ्यूजन ही आएंगे बहुत सारे। दैट इज वाई कि मैंने ये स्टार्ट किया। आप मत सोचेंगे कि सर ने लेविस डार्क स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, वेस्पर नहीं उठाया इसलिए। तो रीजन ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूं कि वेस्पर क्या है, फिर बता दूंगा हाइब्रिडेशन क्या है, स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ये कैसे हम यहाँ पे असाइन करते हैं, इन सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आप मेरे साथ रहिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आएगी या मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा कहीं पे, तो प्लीज बोलिएगा, क्योंकि आप मेरे क्लास में नहीं हो, मैं अपने लैपटॉप को देख रहा हूँ, तो सामने कोई है नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समटाइम। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि आप क्या फील कर रहे हो उस टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द सेंट्रल एटम। सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होगा वो होना चाहिए लीस्ट इन नंबर। ठीक है, वो होना चाहिए लीस्ट इन नंबर, मैं शार्ट में लिख पाऊंगा, दैट शुड बी इन लीस्ट इन नंबर। लीस्ट इन नंबर होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाके साइज होना चाहिए बिगर, या लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे पहले पॉइंट देखना है पॉइंट वाइज, अगर इसमें सब है लीस्ट इन नंबर, अब सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे कम वाला कौन है।
SF4 है, सबसे वाला कम वाला नंबर कौन सा है? सल्फर, तो ये आप सेंट्रल एटम लेंगे। अगर इस पे आप नहीं कर सकते हो तो आपको लेना है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सेकंड आपको ये लेना। अगर इस पे भी नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पे देखना होगा बिगर इन साइज, साइज बिगर, साइज किसका बड़ा है। अगर इस पे भी नहीं कर पा रहे तो आपको लेना होगा यहाँ पे फिर एटॉमिक नंबर किसका हाईएस्ट है। देखिए बेटा बहुत सिंपल है, मैं आपको रूल्स ऐसे नहीं लिखवाऊंगा जो बच्चे लिखते थे, यू नो वेरी वेल, यू आर नॉट अमेजिंग। एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको सेंट्रल एटम को यहाँ पे देखना होगा कि चूज करना होगा हम किसको सेंट्रल एटम मानेंगे, आपको सबसे पहले देखना होगा जो लीस्ट इन नंबर होगा। अगर इस पे नहीं आएगा सेकंड पे जाओ, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा। अगर इस पे भी नहीं होगा तो साइज किसका बड़ा है। अगर इस पे भी नहीं है तो फिर एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा। तो 4 यहाँ पे आपको रूल्स है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो किस में फॉल कर रहा है, आप कौन सा अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज है। और एक बात आप जनरलाइज करके याद रख सकते हो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते जनरली। ठीक है, जनरली मैं अपने लिए बोलता हूँ क्योंकि अपने बचने के लिए, कहीं पे फिर देखा बच्चों ने फिर बोलेंगे सर ने बोला था, बोलूंगा मैंने बोला जनरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, ये सब के सब विल बी सेंट्रल एटम, ये जनरली होते हैं विल बी सेंट्रल एटम। ये जनरली आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं सेंट्रल एटम। आप देखिए ये ज्यादातर आपको सेंट्रल एटम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बता दिए, एक्चुअली एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है, लीस्ट इन नंबर, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज बिगर, एटॉमिक नंबर इज हाईएस्ट। तो दूसरा ये चीज है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, नेवर सेंट्रल एटम। जनरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, they act as a central atom, ये जनरली होते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है, और एक चीज जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऑक्टेट रूल आपको किसके लिए करना है, फॉलो कॉर्नर एटम के लिए। तो दूसरा पॉइंट, एक तो सेंट्रल एटम आपने चूज किया, अब दूसरा पॉइंट आएगा जब आपके पास दिया गया था ये कोई भी एटम, अब आपको पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है। स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले ढूंढना होगा सेंट्रल एटम, वो आपने ढूंढ लिया, वो मैंने आपको रूल बता दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे आप काम, नेक्स्ट काम आप क्या करेंगे, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट, मतलब जो कॉर्नर एटम होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना ही चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट नहीं होता है, उसका हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, डबलेट। ठीक है, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, वो फिर से वही बात होगी, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। फोर्थ, सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। याद रखिएगा बेटा, जो सेंट्रल एटम होता है वो मैक्सिमम कोवेलेंस में रहना चाहता है, मैक्सिमम जो उसको बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड उसमें वो रहना चाहता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है सल्फर, सल्फर 2 भी बना सकता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर की कोवेलेंसी है 6 तक। तो जनरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है वो ट्राई करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्सिमम कोवेलेंस में ऐसा हो। ठीक है बेटा, तो ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। तो कोवेलेंसी क्या है, अगर आप कोवेलेंसी की बात करेंगे, कोवेलेंसी फॉर ऑक्सीजन। सर आपने थर्ड पॉइंट क्या बोला, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, 8 और मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मैं पहले भी बोला कि सेंट्रल एटम के लिए आपको नेग्लेक्ट करना है क्या, यू हैव टू नेग्लेक्ट ऑक्टेट रूल फॉर सेंट्रल एटम, दैट इज दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट वही है सर। फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए फिर से, फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाला, बिकॉज यहाँ पे कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो रही है। जी सर। सेंट्रल जी एटम, सर, फोर्थ वन। सेंट्रल एटम tries to remain in maximum covalency, tries to remain in maximum covalency। मैं बताऊंगा कोवेलेंसी यहाँ पे, देखो बेटा क्या होता है, tries to remain in maximum covalency। देखो बेटा जो ऑक्सीजन होता है,
ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है? जनरली 2. इट इज कोवेलेंस इज 2. सल्फर मैक्सिमम कोवेलेंस इज 6. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन का, इसी तरीके से कार्बन का, सिलिकॉन का, क्लोरीन का, फास्फोरस का मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, देखो ये 2 दिखाएगा, ये मगर दिखा सकता है 2b, 6b, 4b, 2b. नाइट्रोजन दिखा सकता है 3 और 4 मैक्सिमम. देखो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से अलावा नहीं दिखा सकता है. NH4 पॉजिटिव आप देखेंगे, आपने ये देखा होगा NH4 पॉजिटिव. NH3 होता ही होता है, मतलब 3 बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है. NH4 भी होता है, 4 तक ही दिखा सकता है, 4 के अलावा नहीं. आपने कभी नहीं देखा होगा NH5 नहीं देखा होगा, नेवर एवर कि नाइट्रोजन बनाएगा 5 बॉन्ड. कार्बन जो है, कार्बन 4, इसका और कुछ नहीं. सिलिकॉन का भी 4 ही कोवेलेंसी. क्लोरीन का 1b, 3b, 5b और 7b. फास्फोरस का जनरली 3 और 5, PCl5, PCl3. तो ये जो है जिसमें मतलब मैक्सिमम जो सेंट्रल एटम है, दे ट्राई टू रिमेन इन द मैक्सिमम कोवेलेंसी. ये मेरा पॉइंट था, 4th पॉइंट. तो मतलब ऑक्सीजन मैक्सिमम 2, सल्फर 6, 4, 2 किसी में भी, नाइट्रोजन 3, 4, कार्बन 4, सिलिकॉन 4, क्लोरीन 1, 3, 5, 7, फास्फोरस 3, 5. तो ये कोवेलेंसी जनरली दिखा सकता है दीज एटम में. ठीक है. अब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, या आप कभी भी भूलिएगा नहीं बेटा. ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए. अगर ये गलती आपको हो जाएगी तो समझेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है. ये पॉजिटिव चार्ज इज देयर, अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, अगर कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल H3O पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव, है ना. H3O पॉजिटिव, H2O सिंपल न्यूट्रल है, बट व्हेन इट बिकम्स द H3O देन O पे पॉजिटिव आएगा. H3O पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा देन इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम. याद रखिएगा बेटा, अगर कभी भी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज होगा, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल एटम में. अभी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे समझ आएगा क्लियरली. अभी तो मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ. जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा कंपाउंड पे, वो एक्चुअली वो कंपाउंड पे तो होता है जनरलाइज करके, बट एक्चुअली होता किसका है? सेंट्रल एटम का. ये आपको देना किसको है? सेंट्रल एटम को. याद रखिएगा. इसी तरीके से इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, बहुत सारे नेगेटिव वाले भी है. इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, फॉर एग्जांपल SO3 2 नेगेटिव, यहाँ SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ इसी तरीके से NO3 नेगेटिव है, यहाँ इसी तरीके से CO3 2 नेगेटिव है. दिस इट विल बी ऑन द कॉर्नर एटम, इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम. सिंपल सी बात है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज आपको रखना होगा सेंट्रल एटम के ऊपर. अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले आपको कॉर्नर को देना होगा. ये आप कंपाउंड में भी देखेंगे, बट दिस रूल इज टू मच इंपॉर्टेंट. अब देखेंगे कि जब भी पॉजिटिव होगा वो सेंट्रल एटम के ऊपर रखेंगे, जब भी नेगेटिव होगा वो किसको रखेंगे? वो हमको रखना होगा कॉर्नर एटम को. अब आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन पे. समझ आया? कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, कोई क्वेश्चन तो बता सकते हो. फिर से मैं रिपीट करूंगा क्या चीजें मैंने बता दी. लेविस ऑक्टेट रूल क्या है? लेविस ऑक्टेट रूल ये है, सबसे पहली बात लेविस ने बता दिया, ऑक्टेट हर एक का कंप्लीट होना चाहिए, बट नेग्लेक्ट फॉर सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम के लिए आपको ऑक्टेट रूल को नेग्लेक्ट करना है. For central atom, it may be 8 or more than 8 electrons. It may be 8. For example, in case of CH4, carbon is octet, or in the octet is complete in case of CH4. And ऐसे आप देखो, in case of water molecule, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. इस तरीके से आप देखोगे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है. There are number of examples where the octet is complete for central atom also, but you should neglect the octet rule for central atom. And second one, for the corner atom,
कॉर्नर एटम जो भी होगा उसको आपको फॉलो करना होगा ऑक्टेट रूल, मतलब उसके आपको 8 इलेक्ट्रॉन देने ही देने होंगे किसी भी तरीके से। द ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, द कॉर्नर एटम, द ऑक्टेट ऑफ द कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब स्ट्रक्चर भी ड्रा करेंगे तो ऑक्टेट आपको किसका कंप्लीट करना होगा, कॉर्नर का। सेंट्रल एटम को आपका टेंशन नहीं लेना है, सेंट्रल एटम मे बी दे विल फॉलो द ऑक्टेट, मे नॉट बी फॉलो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। फिर मैक्सिमम कोवेलेंसी में सेंट्रल एटम रहना चाहता है, ये भी आपने देखा। हाइड्रोजन एंड दिस फ्लोरीन नेवर बी ए सेंट्रल एटम, ये भी आपने देखा। और सेंट्रल एटम के लिए आपने देखा कि सेंट्रल एटम में बी लीस्ट इन नंबर, आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर बिगर इन साइज, आर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। इन 4 चीजों में से आपको देखना है कि कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा। तो फिर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की। पॉजिटिव जब होगा चार्ज तो वो होगा सेंट्रल एटम के ऊपर, नेगेटिव चार्ज जब होगा कंपाउंड पे तो वो होता है कॉर्नर एटम पे। अब देखिए कैलकुलेशन, एक एग्जांपल आज करेंगे, बाकी इंशाल्लाह फिर कल और परसों कल कंटिन्यू क्लास है। देखो बेटा, यहाँ पे हम निकालेंगे क्यू को। ठीक है, क्यू क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसको प्लस करेंगे, नेगेटिव चार्ज को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे पॉजिटिव चार्ज को। फिर से बोलूंगा, सबसे पहले क्यू को निकालना होगा। क्यू क्या है, क्यू इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। जो भी आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें आपके पास 3 एटम, 2 ये और 1 ये है, 3 एटम है। हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, it does not have any charge, neither positive nor negative charge, so the total valence electron in this compound is 8 electron। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से आपको पहले काउंट करना होगा क्यू। कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप क्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये होंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, इसको आप लिख सकते हो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये करने के बाद आप देखेंगे कि बॉन्ड कितने होंगे, बॉन्ड कितने बनेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड्स होंगे, जब आप 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स करेंगे तो दैट विल बी द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उतने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल वहां पे एक बॉन्ड होगा, 1 बॉन्ड इंटू 2 होगा, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से 2 बॉन्ड होंगे तो 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑब्वियसली बात है, तो ऐसी भी कैलकुलेशन आपको पता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने बॉन्ड्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, वो आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं क्यू, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बस ये कैलकुलेशन है टोटल, इतनी कैलकुलेशन है टोटल। आप किसी का भी ड्रा कर सकते हो स्ट्रक्चर, बात खत्म। ठीक है, अभी तक सप्लाई है, अभी मैंने अप्लाई नहीं किया, एप्लीकेशन से आपकी कंफ्यूजन क्लियर होंगे। अब हम 5-10 एग्जांपल करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि कैसे यूज करेंगे इस कैलकुलेशन को। तो याद रखिएगा, पहले क्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज, अगर होगा, अगर न्यूट्रल होगा तो दिक्कत नहीं है, फिर तो ये 2 चीजें कुछ नहीं है। तो प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज करना, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस करना होगा। तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। हम देखेंगे कितने बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे निकला वाटर मॉलिक्यूल की केस में टोटल क्यों निकला आपका कितना, पहले निकालना पड़ेगा 8। अब आपको निकालने होंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने बॉन्ड पॉसिबल है, 2 ही बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बहुत सिंपल, 8 माइनस 4 हो गए 4, 4 होंगे इसमें लोन पेयर, वो तो है, वो तो हमें पता है कि यहाँ पे 1 लोन पेयर होता है, यहाँ पे 1 लोन पेयर होता है। ये नहीं बोलेगा आपको शेप, या आपको शेप के बारे में नहीं बोलेगा, लेविस नहीं बोलेगा, वो तो फिर वेस्पर बोलेगा ना। वेस्पर को बोलना होगा, हाइब्रिडेशन को बोलना होगा, वेदर इट इज वी शेप और वेदर इट इज
this trigonal planar, whether it is a tetrahedral, whether it is a octahedral, whether it is a this triangular bipyramidal या pentagonal bipyramidal. The shape decides the hybridization and Vesper theory. यहाँ पे नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे तो हमें सिंपल निकालना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ कहाँ से, यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं है बैंड शेप. वाई? क्योंकि इस वक्त आपको ये मानना है कि हम इस वक्त लिविस के जमाने में हैं, हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो चीज उस टाइम उसने बता दिया. उस टाइम उसने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बोला कि हाँ ये और ये बाण बनाएगा, ये पाई बाण होगा, ये वाला बाण होगा, बस इतना बोला उसने. ये लोन पेयर होंगे 2, ये नहीं बोला कि कितने दूर पे होंगे, किस एंगल पे होंगे, ये इसने नहीं बोला. इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं था. वो तो वेस्पर तो इसीलिए आई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी तो इसलिए है, वो बता देगा कि क्या होगा. इसी तरीके से फिर आएगा हाइब्रिडेशन, वो भी बोलेगा कि एंगल कितना होगा, किस तरीके से इनके बीच में क्यों इतना एंगल रहना चाहिए, वो सब कुछ बातें आएंगी आगे. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल. अगर किसी को छोटा भाई भी घर में 11th का, उसको पढ़ाइएगा बेटा प्लीज, आपका कंफ्यूजन भी क्लियर होगा. सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ऑल एटॉमिक के लिए, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, फिर लोन पेयर, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर, आपको लोन पेयर निकल आएगा. तो ये निकालने के बाद आप अप्लाई करेंगे आप किसी भी एग्जाम्पल पे ये 3 चीज. ये जब आपने निकाला, अब इसके ऊपर आप फिर कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास है O2, सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से यूज कर रहा हूँ. अब आपके पास O2 है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप Q पहले ढूंढेंगे. जब आप Q ढूंढने जाएंगे तो कितना है, एक ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का 6, दूसरे ऑक्सीजन का 6, टोटल हो गए 12. Q विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज कुछ नहीं है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 12. अब उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, उसके बाद 2 ऑक्सीजन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो बनाना ही होगा आपको, ये तो पता है. अगर ये O2 है तो इनके बीच में एक बॉन्ड तो होगा ही होगा, वो तो आप बनाओ बस. तो बॉन्ड पेयर आप एक ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 1, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर अब देखो आप कितने हैं, Q माइनस 12 - 2 हुए 10, 10 हो गए 10. अब 10 को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है कॉर्नर एटम का. इसमें तो दोनों है, इसमें तो कॉर्नर सेंट्रल कुछ बात ही नहीं, क्योंकि सेम दोनों है. 1 2 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपको भी देने हैं. हम देंगे 1 2 3 4 और एक 5. इसी तरीके से 1 2 3 4 एंड 5. अब फिर बाद में क्या होता है, ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये बना देते हैं पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर रहते हैं इसमें. ये मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. कल हम इंशाल्लाह इसके एग्जांपल्स करेंगे, पहले थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, सो दैट कि आपको इंटरेस्ट भी बढ़नी चाहिए. क्योंकि कुछ लोग नए हैं जिनको अभी तक केमिस्ट्री देखी नहीं थी, अब केमिस्ट्री आए तो उनको इंटरेस्ट बढ़ाने की जरूरत है. तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, बहुत ही इजी भी लगना चाहिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन अब आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज्यादा MB हो जाते हैं, जो ये